हेलो डियर टीचर, पेरेंट्स एंड लर्नर। अभी के टाइम में मोस्टली पेरेंट्स की ये प्रॉब्लम होती है कि बच्चे कंटिन्यू टीवी देखते ही जा रहे हैं, बच्चे मोबाइल देख रहे हैं। उन्हें यदि किसी चीज़ के लिए मना भी कर रहे हैं तो वो जिद करने लगते हैं। उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, यदि हम उन्हें समझाते हैं तो वो चिड़चिड़ने लग जाते हैं, हमारी नहीं सुनते हैं। तो हाय, दिस इज़ रोशनी। वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न विद रोशनी। अभी के टाइम में मोस्टली पेरेंट्स की ये कॉमन प्रॉब्लम है कि बच्चे कंटिन्यू टीवी, कंटिन्यू मोबाइल, इन सब चीज़ों के लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं और हमें ना चाहते हुए भी उन्हें इस तरीके से चिल्लाना होता है, इस तरीके से बोलना होता है कि वो उस चीज़ से हट जाएं। फॉर एग्जाम्पल, यदि एक बच्चा कंटिन्यू 1 घंटे से टीवी देख रहा है, उसको मम्मा बोल रहे हैं कि आप टीवी मत देखिए, आप टीवी बंद कर दीजिए, या बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है आप टीवी देख रहे हैं, लेकिन बच्चा नहीं सुनता है। अभी क्या होगा, मम्मा गुस्से में आकर चिल्ला देंगे एंड देन बच्चा टीवी ऑफ कर देगा और दैट इज ओके। बट क्या बच्चे को बिना चिल्लाकर, क्या बच्चे को बिना किसी नेगेटिव सेंटेंस का यूज करके हम उन्हें टीवी ऑफ करने के लिए नहीं बोल सकते थे? यस, अभी ऐसी करंट सिचुएशन चल रही है जिसमें पेरेंट्स ना चाहते हुए भी बच्चों को चिल्लाते हैं। तो ऐसे कौन से तरीके हो सकते हैं कि हम बच्चों को चिल्लाए बिना ही उनकी सारी नेगेटिव चीज़ों को, सारी बैड हैबिट्स को हम रोक सकते हैं? ओके, हाय, दिस इज रोशनी। वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न विद रोशनी। आज हम ऐसे ही कुछ पेरेंटिंग पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे। बच्चे जिद्दी होते जा रहे हैं, बच्चे हमारी सुन नहीं रहे हैं, बच्चे हर वो हरकत कर रहे हैं जो उनके माइंड के लिए, उनके ब्रेन के लिए और उनके बिहेवियर के लिए ठीक नहीं है। तो ऐसे ही कुछ पॉइंट हैं जो पेरेंट्स को हेल्प करेंगे कि बच्चों को बिना किसी नेगेटिव अफर्मेशन के, बिना किसी चिड़चिड़ाहट के हम बच्चों को कैसे चीज़ों से नेगेटिव की जगह पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट कर पाए। मैं लास्ट 15 ईयर्स से इस एजुकेशन फील्ड से जुड़ी हुई हूँ। ओके, बहुत सारे बच्चों को मैंने फेस किया है जिनके पेरेंट्स की कंप्लेंट होती हैं कि हमारे बच्चे हमारी सुन नहीं रहे हैं। वो हम यदि किसी चीज़ के लिए उन्हें मना करते हैं तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। हम जिस चीज़ के लिए उन्हें मना करते हैं उन्हें वो ही चीज़ करना होता है। कभी कभी पेरेंट्स इस चीज़ को अवॉइड कर देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स को एम्बैरेस भी फील होता है कि हमारे बच्चे ऐसे क्यों हैं। देखिए, एक पेरेंट होते हैं जिन्होंने बच्चों को बोला, देन बच्चों ने उस पर पॉजिटिव रिएक्शन लिया। ओके, एक पेरेंट होते हैं जिन्होंने बच्चों को बोला और उन्होंने रिटर्न में उसका नेगेटिव रिएक्शन किया। ऐसा क्यों? वाई? बिकॉज कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे किसी भी तरह, किसी भी नेगेटिव चीज की ओर अट्रैक्ट हो जो उनके माइंड को, उनकी बॉडी को और उनके व्यवहार को नेगेटिव असर करती हो। जनरली होता क्या है, बच्चा टीवी देख रहा है, हमने उन्हें 1 टाइम बोला आप टीवी मत देखिए, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, दैट इज ओके। बच्चे ने सुना, देन अवॉइड कर दिया, ओके मम्मा। सेकेंड थिंग, हमने फिर से बोला बच्चे बहुत टाइम हो गया है, अभी आपको टीवी बंद करना चाहिए। बच्चे ने फिर सुना, देन अवॉइड कर दिया, टीवी भी चालू है एंड बच्चा अभी भी टीवी देख रहा है। थर्ड टाइम, ना चाहते हुए भी मम्मा या एज अ पेरेंट्स कि मम्मा उनको चिड़चिड़ाहट करके उनको चिल्लाकर बोलेगी कि आप टीवी बंद करिए, अदरवाइज में ऐसा नहीं तो ऐसा, कुछ भी नेगेटिव उनका सेंटेंस यूज होगा ही होगा। दैट्स वाई रिजल्ट क्या होगा, बच्चा टीवी ऑफ कर देगा, देन सॉर्ट आउट। अभी क्या हुआ, मम्मा ने जनरली जब उनसे बच्चे से बोला कि तुम टीवी बंद कर दो, बच्चे ने टीवी बंद नहीं किया। लेकिन जब मम्मा ने अपना बिहेवियर चेंज किया, देन थोड़ा चिल्ला कर बोला, तो बच्चे ने टीवी ऑफ कर दिया। तो प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो गई। मम्मा को लगा कि अब यदि मैं चिल्लाकर बोल रही हूँ तो ये सुन रहा है, ओके, ये थोड़े टाइम के लिए। बच्चे का जो माइंड है वो क्या रीड किया कि मम्मा गुस्से में है, मम्मा चिल्ला रहे हैं, तो अब मुझे टीवी बंद कर देना चाहिए। लेकिन ये जो एक्शन था, ये जो शॉर्ट टाइम के लिए जो एक्शन था, ये बच्चे के ब्रेन में लॉन्ग टाइम नेगेटिव अफर्मेशन देता है। बच्चे को ये हैबिट हो जाती है कि जब तक मम्मा नहीं चिल्ला रही है तब तक मुझे अपना काम कंटिन्यू करना है, भले वो चाहे मुझे मना करें या मुझे वो कुछ भी बोले, है ना। तो ये हमने थोड़े टाइम के लिए तो बच्चे को कवर अप करा दिया है कि आप टीवी मत देखो, उन्होंने बंद भी कर दिया। क्या वो हमेशा ही ऐसा करेंगे? क्या आप सेकंड टाइम वो टीवी आपके 1 टाइम कहने पे बंद कर देंगे? क्या वो सेकंड टाइम आपके 1 टाइम कहने पे मोबाइल को साइड में रख देंगे? नो, ये शॉर्ट टाइम था, आपने एक बार उनको चिल्लाकर गुस्से में बोल दिया, उन्होंने रख दिया, दैट्स फिनिश। ये नेगेटिव असर बच्चे के ब्रेन पर लॉन्ग टाइम नेगेटिव ही असर करेगा, नेगेटिविटी ही उनके ब्रेन को सिग्नल करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अपने बोलने के तरीके को चेंज करना होगा। बिकॉज ऑफ यदि हम बच्चे को चिल्लाकर बोल रहे हैं तो उसके माइंड में भी वो ही सिग्नल जा रहे हैं जो हमने उन्हें बोला है। और जो ये नेगेटिव सिग्नल है, ये लॉन्ग टाइम के लिए बच्चे के माइंड पर, ब्रेन पर असर करेगा। क्या असर करेगा? अकॉर्डिंग टू रिसर्च, एक बच्चा जिसे मम्मा ने चिल्लाकर या पेरेंट्स ने चिल्लाकर उन्हें किसी भी चीज़ के लिए मना कर दिया,
और दूसरा बच्चा जिसको मम्मा ने पॉजिटिव अफर्मेशन के थ्रू प्यार से समझाकर उन्हें मोबाइल के लिए या टीवी के लिए मना किया और यह दिन बच्चे ने सुन लिया। अभी दोनों बच्चे का जब ब्रेन MRI किया गया तो रिजल्ट में ये आया कि जिस बच्चे को हम चिल्लाकर बातों को मनवा रहे हैं, जिन बच्चों को हम चिल्लाकर बातें समझा रहे हैं, उनका कंपेयर टू अदर बच्चों से ऑडिटरी फंक्शन देन लैंग्वेज को समझने का फंक्शन में बहुत डिफरेंस आया। क्यों ऐसा? बिकॉज हम बच्चे को जब किसी चीज़ के लिए प्यार से समझाते हैं, उन्हें पॉजिटिव वे में समझाते हैं, तो उनका असर उनके माइंड पर पॉजिटिव ही पड़ता है। लेकिन हम किसी चीज़ के लिए बच्चे को चिल्लाकर बोल रहे हैं या फिर उन्हें डांट कर समझा रहे हैं, तो उस चीज़ का शॉर्ट टाइम के लिए वो एक्शन तो नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग टाइम बच्चे के बिहेवियर में वो जो नेगेटिव अफर्मेशन गया है वो वैसे ही वर्क करेगा। उसका रिजल्ट ये होगा कि उसने जो सुना है वही उसके माइंड ने ग्रैब किया, देन वो उसके व्यवहार में भी उस चीज़ को ही फंक्शन करेगा। मम्मा ने कुछ टाइम के लिए चिल्लाकर अपनी बातों को तो मनवा लिया और बच्चे ने उस चीज़ को मान भी लिया, लेकिन इस चिल्लाने की वजह से, इस गुस्से को दिखाने की वजह से बच्चे के माइंड पर क्या क्या असर पड़ रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। इसे हम 3 C's के साथ कवर कर सकते हैं, लाइक कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस एंड कॉन्सेंट्रेशन। हम यदि बच्चे को चिल्लाकर बोल रहे हैं तो उन्होंने कम्युनिकेशन हमसे क्या सीखा कि मम्मा मुझसे चिल्लाकर बात करती हैं, दैट मीन्स मुझे भी किसी और से चिल्लाकर ही बात करना है। फर्स्ट नेगेटिव। सेकंड कॉन्सेंट्रेशन, उनका कॉन्सेंट्रेशन भी रिड्यूस होते जाता है, उनका कॉन्सेंट्रेशन भी कम होते जाता है, बिकॉज उनके माइंड में वही नेगेटिव थॉट्स चल रहे होते हैं जो उन्होंने सुना होता है। थर्ड इज कॉन्फिडेंस। बच्चे का जो ब्रेन है वो पॉजिटिव चीज़ों से ग्रो करता है, ना कि नेगेटिव चीज़ों से। जब हम बच्चे को नेगेटिव अफर्मेशन देते हैं, चिल्लाकर बात करते हैं, गुस्से में कोई चीज़ समझाते हैं, तो वो उनके कॉन्फिडेंस लेवल को लो करता है। ओके, हमें क्या करना है कि बच्चों को जितना हो सके आपको पॉजिटिव वे में रहकर ही समझाना है। मैं मानती हूँ कि इसमें बहुत पेशेंस की ज़रूरत है, बिकॉज हम घर के कामों में इतना बिजी होते हैं, एज अ पेरेंट्स बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो हमें संभालना होता है। जब उस टाइम पे बच्चे ने हमसे कुछ पूछा है तो हमें एज अ पेरेंट्स ऐसा बिहेव उनको उनके सामने शो करना होता है जो उनके लिए पॉजिटिव हो, बिकॉज हमारा काम तो लाइफ टाइम चलेगा, लेकिन बच्चे की जो लिमिट है माइंड को ग्रो करने की, उस टाइम पर यदि हम उनको नेगेटिव अफर्मेशन या नेगेटिव सेंटेंसेस बता रहे हैं तो वो उनके लाइफ टाइम के लिए बुरा होगा। ओके, तो हम यदि बच्चों को चिल्ला रहे हैं तो उनसे उनके ये 3 C's रिड्यूस होते हैं, उनका नेगेटिव असर पड़ता है उनके ब्रेन पर। हमने यदि बच्चे को किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, वो नहीं सुन रहा है, तो हमने उन्हें जस्ट चिल्लाकर, मारकर या फिर चिड़चिड़ाहट कर उनको समझा लिया और उन्हें भी उस चीज़ को मान लिया। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? जब बच्चा किसी और से मिलेगा या फिर मान लो वो अपने फ्रेंड सर्कल में है, अब वो पता क्या करेगा, वहाँ पे भी वो ही बिहेव फॉलो करेगा जो उसने घर में अपनी मम्मा या अपने डैडी या अपने एज अ पेरेंट्स से जो सीखा है, उसने जो देखा है। क्यों? बिकॉज क्या हुआ, मम्मा ने जब प्यार से बोला तो बच्चे ने नहीं सुना, मम्मा ने जब चिल्लाकर बोला तो बच्चे ने उसे मान लिया। तो उसके माइंड में भी ये है कि यदि मैं चिल्लाकर या गुस्से में किसी चीज़ को बोलूँगा तो मेरे फ्रेंड या एज अदर पर्सन है वो मेरी चीज़ों को मानने लग जाएंगे, तो वो अपने व्यवहार में, अपनी कम्युनिकेशन में वो ही चीज़ों को फॉलो करेंगे जो उन्होंने देखा है। जबकि यदि एज अ रिसर्च कहूँ या एज अ प्रैक्टिकल मैं आपको बता सकती हूँ, किसी भी चीज़ को सुधारने के लिए कम मेहनत लग सकती है, बिकॉज वो अभी ग्रोइंग एज में है, लेकिन यदि उस टाइम पर आपने उन्हें कुछ नेगेटिव चीज़ों को सिखा दिया तो उन्हें सुधारने के लिए आपको डबल टाइम लगेगा, है ना। तो एज अ पेरेंट्स हम जितना भी ट्राई करें बच्चों को पॉजिटिव वे में, बच्चों को अटेंशन देकर प्यार से ही चीज़ों को समझाएं। आप उनको प्रैक्टिकली उस चीज़ का प्लस और माइनस पॉइंट बताइए, ताकि वो उस चीज़ को समझें कि यदि मम्मा या डैडी हमें किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। अभी के टाइम में हमारा शेड्यूल इतना बिजी हो गया है कि हम बच्चों को कम से कम टाइम दे पा रहे हैं, और उस कम टाइम में भी यदि हम हमारे नेचर को बच्चों को नेगेटिव वे में देंगे तो वो उनके लिए भी बुरा होता है ना। तो ऐसे ही 5 पॉजिटिव पेरेंट पॉइंट्स हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए अपने बच्चों के लिए। वो अबाउट प्रॉब्लम्स, टॉक अबाउट सॉल्यूशंस। ओके, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, यदि बच्चे को किसी भी चीज़ के लिए हमें समझाना है तो आप उनको उसके नेगेटिव पॉइंट मत बताइए, आप उनको कंसर्न करिए और उनके पॉजिटिव पॉइंट्स को बताते हुए समझाइए, है ना। हम उन्हें कैसे समझा सकते हैं, यदि बच्चा कंटिन्यू स्क्रीनिंग देख रहे हैं मोबाइल से या फिर टीवी में, तो आप उन्हें डायरेक्ट उनके नेगेटिव पॉइंट्स मत बताइए कि आप कितनी देर से देख रहे हो, आपकी आंखें खराब हो जाएंगी, आपको ग्लासेस लग जाएंगे, या आप तो ऐसे ही देखते रहते हो, आपकी आदत बन चुकी है। नो, आप उन्हें समझा सकते हैं कि अच्छा आप रीडिंग करना पसंद करोगे या राइटिंग करना पसंद करोगे, तो बच्चे के माइंड में रीडिंग और राइटिंग का ही पॉइंट आएगा, वो चिल्लाने वाला या मना करने वाला कोई पॉइंट आएगा ही नहीं। अब बच्चे का माइंड क्या सोच रहा है कि उसको रीडिंग करना है या राइटिंग करना है,
तो वो कहीं ना इसलिए सोचेगा कि हाँ मम्मा ने मुझसे रीडिंग एंड राइटिंग का पूछा है तो मैं उसके लिए आंसर करता हूँ। तो आप उन्हें यदि चीज़ों से हटाना है तो आप दूसरी चीज़ें जो आपको बच्चों के लिए करना है वो आप उनका कंसर्न करते हुए, उसको समझाते हुए उनको बता सकते हैं कि बच्चा आपको आप रीडिंग करना पसंद करोगे या आप राइटिंग करोगे, या फिर हम कोई गेम खेल सकते हैं, या आप स्टोरी टेलिंग करोगे, या मैं आपको कुछ डिक्टेशन वर्ड्स बोलती हूँ आप उसको फॉलो करेंगे। तो इस तरीके से आप उनके माइंड को ट्रेनिंग से दूसरे पॉइंट की तरफ लेके जाइए, लेकिन पॉजिटिव वे में। आप उनको वो वाला पॉइंट दीजिए ही मत जो उनको नेगेटिव वे में लेके जाए, बिकॉज आप यदि चिल्लाएंगे तो वो भी पॉइंट नेगेटिव ही होगा। आप उनको नो बोलकर यदि किसी चीज के लिए एग्री करेंगे तो वो नो वर्ड पहले इफेक्ट करेगा, देन वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो आप किसी चीज के लिए बताना चाहते हैं तो आप पॉजिटिव वे में उस चीज को समझाते हुए, उनके इंपॉर्टेंस बताते हुए लेके जाइए कि बच्चा आप चलिए हम एक गेम खेलते हैं जिसमें हमें रीडिंग करना होगा। वन टाइम मैं रीडिंग करूंगी, देन सेकंड टाइम आप रीडिंग करिए, या फिर हम राइटिंग करते हैं, देखते हैं किसका राइटिंग कितना अच्छा है, या फिर हम कुछ ऐसे गेम्स खेलते हैं जो टाइम लिमिट के साथ हो, जिसका कम टाइम में कंप्लीट हो जाएगा वो विनर होगा। तो बच्चे को आप कैसा है एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट की तरफ, नेगेटिव वे से पॉजिटिव वे की तरफ समझाते हुए लेके जाएंगे तो वो बच्चे के लिए भी ईजी होगा और आपके लिए भी। सेकेंड पॉइंट आता है हमारी पॉजिटिव पेरेंटिंग में, काम योर सेल्फ। बिकॉज आप यदि अपने आप को शांत रख पाएंगे तो आप बच्चों के सामने अपने आप को शांत प्रेजेंट कर पाएंगे। बहुत गुस्सा आता है, एज अ मदर मैं भी समझ सकती हूँ कि जब बच्चे हमारी चीज़ों को अवॉइड करते हैं, नहीं समझते हैं तो सिर्फ गुस्सा आता है, लेकिन हमें उस टाइम पे गुस्सा ना करते हुए हमें अपने आप को शांत करना है। यदि आपको गुस्सा आ रहा है आप किचन में चले जाइए, बच्चा 1 घंटे से तो टीवी देख रहा है, 5 मिनट और देख लेगा, लेकिन आप अपने वो गुस्से वाले जो टाइम है वो आप किचन में जाकर पानी पी लीजिए, आप बेडरूम में जाकर थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। आफ्टर जब आपका मूड फ्रेश हो जाएगा तब आप बच्चे से बात करिए, बिकॉज आप यदि उस मूड में, उस गुस्से वाले मूड में बच्चे के सामने अपनी बातों को रखेंगे तो वो भी वैसे ही असर करेगा और उसका माइंड भी वो ही चीज़ों को लेगा जो आपने उनको सुनाया है, दिखाया है। बिकॉज आप गुस्सा करोगे तो जो आपका फेस का एक्सप्रेशन होगा वो भी गुस्से वाला होगा, आपकी जो टॉकिंग टंग होगी वो भी गुस्से वाली होगी, आपका जो बॉडी पोस्चर होगा वो भी गुस्से वाला होगा। तो बच्चा जो देख रहा है, सुन रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, वो सारे पॉइंट्स नेगेटिव ही होंगे। तो आपको यदि बच्चों को किसी चीज़ के लिए मना करना है तो आप गुस्से में मत करिए। यदि गुस्सा आ भी रहा है तो 5 मिनट अपने आप को रिलैक्स करके, शांत करके, देन फिर बच्चों से बोलिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा पावर ऑफ टच हग। ये एक्चुअल में वर्क करता है, जिसे हम बोलते हैं जादू की झप्पी या प्यार की झप्पी। जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो मम्मा या डैडी को बहुत प्यार आता है और हम उन्हें गले से लगा लेते हैं, गोदी में बिठा लेते हैं और बच्चे बहुत हैप्पी होते हैं ये टाइम पे, है ना। तो यदि ऐसा टाइम है कि बच्चे बहुत जिद कर रहे हैं, बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं, किसी चीज़ के लिए मान ही नहीं रहे हैं, तो आप बिल्कुल शांत होकर उन्हें एक बार गले लगा लीजिए। पूरे दिन में भी यदि आप एक ऐसा हैबिट बना लें कि आपको बच्चे को 1 टाइम हग करना है, बच्चे को 1 टाइम गले लगाना है बहुत प्यार से, तो ये एक्चुअल में पॉजिटिव होता है बच्चे के माइंड को अपनी कनेक्टिविटी को देने का। तो आप जितना बच्चे से टच में रहेंगे, बिकॉज क्या होता है बच्चे का एक लिमिट टाइम तक होता है जब तक वो हम उन्हें प्यार कर सकते हैं। बिकॉज कुछ टाइम बाद बच्चे बिजी हो जाते हैं तो वो अपने स्कूल टाइम में, अपने कॉलेज टाइम में इतना व्यस्त हो जाते हैं, फिर हम उन्हें कम टाइम, वो हमारे साथ कम टाइम शेयर कर पाते हैं। तो जितना हो सके आप बच्चों से कनेक्टिविटी बना के रखिए, बिकॉज बच्चों से कनेक्टिविटी बनी रहेगी तो वो आपसे चीज़ों को शेयर करेंगे, और चीज़ों को शेयर करेंगे तो आप चीज़ों को जब सॉल्व करने लग जाएंगे तो उन्हें ऐसा कभी होगा ही नहीं कि किसी भी चीज़ को मनाने के लिए, किसी चीज़ को बताने के लिए उन्हें जिद करना पड़े, या आपको किसी चीज़ को समझाने के लिए उन्हें चिल्लाना पड़े। तो एक ये जो कनेक्शन है ना, जादू की झप्पी, ये अपने और बच्चों के बीच में जरूर रखिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा पॉजिटिव पेरेंटिंग के अकॉर्डिंग, गिव ऑप्शन नॉट एडवाइस। बिकॉज अभी के टाइम में एडवाइस देना बहुत ईजी है और सबको एडवाइस देना आता है, तो प्लीज आप एडवाइस मत दीजिए, बच्चे को ऑप्शंस दीजिए। यदि वो स्क्रीनिंग टाइम पे हैं, या वो बहुत टाइम से प्ले कर रहे हैं, या बहुत टाइम से वो मोबाइल देख रहे हैं, तो आप उन्हें एडवाइस मत दीजिए कि ये आपके लिए बुरा है, ये आप ऐसा कर रहे हो तो आपको ऐसा हो जाएगा। की जगह पर आप उनको ऑप्शन दीजिए कि बच्चा आपने अभी इतने टाइम टीवी देखा है, चलिए अब हम कुछ टाइम रीडिंग कर लेते हैं, कुछ टाइम राइटिंग कर लेते हैं, या कुछ टाइम हम कुछ और एक्टिविटी कर लेते हैं। बिकॉज बच्चे को जब एडवाइस की जगह ऑप्शन दिखेंगे ना तो वो ऑप्शन में से चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करेगा, और यदि आप एडवाइस देंगे ना तो वो बच्चे को इरिटेशन होने लग जाएगा। तो आप ट्राई करिए कि बच्चों को ऑप्शन दे, ना कि एडवाइस दे। ओके, फोर्थ पॉइंट हमारा रहेगा पॉजिटिव पेरेंटिंग के अकॉर्डिंग, यूज स्टोरी टेलिंग। ये एक बहुत अच्छा वे है बच्चे को किसी भी चीज़ को समझाने के लिए, है ना।
अभी क्या होता है, यदि बच्चा कोई नेगेटिव आदत में पड़ चुका है और वो इस चीज़ को ही फॉलो करते हुए कर रहा है, वो पेरेंट्स की नहीं सुन रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस चीज़ के लिए एक मोरल स्टोरी अपने अकॉर्डिंग या फिर स्टोरी बुक्स के अकॉर्डिंग उस स्टोरी को बच्चे के साथ स्टोरी टेलिंग गेम करके कर सकते हैं। आप उस स्टोरी के थ्रू बच्चों को यदि समझाएंगे ना कि ये आपकी आदत है जो नेगेटिव वे में जा रही है, या आपकी जो आदत है वो आपके ब्रेन के लिए, आपके माइंड के लिए, आपके व्यवहार के लिए नेगेटिव असर दे रही है, तो आप उसको स्टोरी के थ्रू समझाइए। बिकॉज बच्चे स्टोरी सुनना पसंद करते हैं, वो स्टोरी के थ्रू जब चीज़ों को अपने से रिलेट कर पाएंगे तो वो चीज़ों को जल्दी सीखेंगे और समझेंगे भी। इससे एक अच्छा कनेक्शन भी पेरेंट्स और बच्चों के बीच में बनता है। एंड फिफ्थ हमारा पॉइंट रहेगा पॉजिटिव पेरेंटिंग के अकॉर्डिंग यूज TPA, थर्ड पार्टी एडवाइस। अभी क्या होता है, पहले फैमिलीज बड़ी होती थी, ओके, तो डैडी ने किसी चीज के लिए डांटा है तो बच्चे को दादू संभाल लेते थे या दादू समझा देते थे। यदि मम्मा ने किसी चीज के लिए बच्चे को मना किया है तो आंटी या फिर दादी बच्चे को समझा देते थे। लेकिन अभी के टाइम में फैमिली छोटी होती जा रही है, तो आप अपना एक ऐसा सर्कल बनाइए, अपना फ्रेंड सर्कल ऐसा रखिए कि फॉर एग्जांपल आपके बच्चे को यदि किसी चीज़ को समझाना है तो एज अ फादर या एज अ मदर आप नहीं समझा पा रहे हैं तो आपके फ्रेंड सर्कल में कोई पर्सन हो जो उस चीज़ के लिए आपके बच्चे को समझा पाए और बच्चा उनकी सुनता भी हो। ओके, ऐसा ही आप किसी और के बच्चे के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ तक तो ट्राई करिए कि बच्चे और आपके बीच में ऐसा कम्युनिकेशन बनाइए, ऐसा रिलेशन बनाइए कि आप जितने अच्छे तरीके से बच्चे को समझा पाएँ और बच्चे उनको इजीली समझ पाएँ। तो ये जो पॉइंट है ना TPA, थर्ड पार्टी एडवाइस, ये भी बच्चों को भी बहुत हेल्प करती है चीज़ों को सुधारने के लिए। बिकॉज क्या होता है, मम्मा चिल्लाते ही रहते हैं, मम्मा तो मना ही करते रहते हैं, डैडी तो ये चीज़ के लिए हमेशा नहीं बोलेंगे। ऐसे टाइम में यदि कोई थर्ड पर्सन बच्चे के माइंड को यदि किसी चीज़ के लिए समझाता है ना, तो बच्चे का माइंड जल्दी उसको ग्रैब करता है। तो आप ट्राई करिए कि अपने सर्कल में कुछ ऐसे भी पर्सन रखिए जो आपके बच्चों को हेल्प कर पाएँ और आप उनके बच्चों को हेल्प कर पाएँ। ये एक पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छी बात है कि हम बच्चों को उस एज में इतना अच्छा बना दें ताकि उनको लाइफ टाइम ग्रो करने में कोई प्रॉब्लम ही ना हो। तो ये कुछ पॉइंट थे जो बच्चों की जिद को, बच्चे के गुस्से को, बच्चों के नेगेटिव चीज़ों को कम करने के लिए हेल्प करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।